आज हम इको ब्रिक के बारे में बात करेंगे। इको ब्रिक का नाम क्यों पड़ा ये भी लोग जानते नहीं हैं, पर इको का मतलब है एनवायरनमेंट, इकोलॉजी या इकॉनमी आल्सो। ब्रिक हम सब जानते हैं, जो एक मिट्टी से बनती है और एक भट्ठे में बनती है या किसी इंडस्ट्री में बनती है। पर ये इको ब्रिक टोटल प्लास्टिक की है और कहीं फैक्ट्री में नहीं बननी, ये आपके घर में ही बन सकती है। इको ब्रिक के बारे में इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमारे पास प्लास्टिक बहुत रूप से हमारे घरों में आ रहा है और ये प्लास्टिक एनवायरनमेंट में जा रहा है। आओ पहले हम इसका मटेरियल के बारे में सोचें कि किस मटेरियल से इको ब्रिक बनती है। हमारे घरों में ऐसे प्लास्टिक की बोतल आती हैं जो कोल्ड ड्रिंक हैं या कोई दूध की है या किसी पानी की बोतल है, किसी भी शेप की हो सकती है। और ये अलग अलग तरीके की बोतलें हमारे घरों में आई हैं, कोई बड़ी है कोई छोटी है। ऐसे कुछ बोतलें हमारे घरों में आम आती हैं। जब हम इसे यूज़ करते हैं तो अल्टीमेटली ये डस्टबिन में चली जाती है। इस को कहते हैं प्लास्टिक वेस्ट। ये बॉटल कुछ हद तक रिसाइकल होती हैं, पर हमारे घर में दूसरा प्लास्टिक भी जो आ रहा है वो है रैपर्स। ये आपका चाय का, ये आपका भुजिया का, ये आपका कुछ और स्नैक्स का। ऐसे हमारे पास कई प्लास्टिक के और तरह तरह के अलग अलग तरीके के लिए, अलग अलग काम के लिए प्लास्टिक के ये रैपर्स हमारे घर में आते हैं। एक रैपर जो दूध का है वो रोज़ का है, ब्रेड का है वो रोज़ का है। ये रैपर्स जब हम अपने घर में लाते हैं, चाहे वो राशन के दाल को या चीनी के प्लास्टिक का पैकिंग हो, कुछ भी हो, ये अल्टीमेटली ना तो यूज़ किए जा सकते हैं और ना ही इनको रिसाइकल किया जाता है, ना ही हमारा कबाड़ी वाला इसको लेता है। ऐसे प्लास्टिक के अलावा हमारे पास कुछ और प्लास्टिक भी हैं, जैसे बच्चे पेन यूज़ करते हैं और 4-5 दिन में ख़त्म हो जाता है। हमारे पास टूथब्रश है जो हम यूज़ करते हैं और वेस्ट हो जाता है। ऐसे ही जो आजकल फास्ट फूड के साथ प्लास्टिक की चमचे आती हैं, इन चम्मच या इन प्लेटों के बाद इनका आपका इस्तेमाल कुछ नहीं रहता और हम डस्टबिन में डाल देते हैं। ऐसे ही हमारे टॉयज़ हैं, प्लास्टिक के टुकड़े हैं जो आपके घरों में बिखरे पड़े हैं। अल्टीमेटली ये हमारा प्लास्टिक हमारे एनवायरनमेंट में जाता है। अब हम आते हैं इको ब्रिक बनाना। इको ब्रिक कैसे बनाई जाती है? जैसे बोला कि एक प्लास्टिक की बोतल हम लेंगे और उस प्लास्टिक की बोतल के अंदर हम ये प्लास्टिक का टुकड़े इसके अंदर हम डाल देंगे। इसे डालने के बाद ज्यों ज्यों हम डालेंगे, इसको दबाने के लिए हम कोई स्टिक यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो लकड़ी की स्टिक हो, चाहे वो और कोई रॉड हो, चाहे प्लास्टिक की रॉड हो, चाहे वो आयरन रॉड हो। आज जो हम यूज़ करेंगे ये चॉपस्टिक है जो प्लास्टिक की है। ऐसे ही हमारे घरों में हमने एक बॉटल रखी जो मेरी वाइफ यूज़ करती है। जब भी प्लास्टिक का कोई रैपर होता है वो इसमें डाल देती है। हम भी इसमें कुछ रैपर्स डालने की करके दिखाएंगे। इन रैपर्स को डालने के बाद इस स्टिक से इसको हम दबा देंगे।
इसको दबाने के बाद ये प्रेस जब हो जाएगा, ये तब तक डालते रहेंगे जब तक भर ना जाए। लोगों का मानना है कि 1 लीटर बॉटल के अंदर 300 ग्राम प्लास्टिक के रैपर्स आ सकते हैं। 300 ग्राम प्लास्टिक का रैपर अगर आप थैली में डालें तो ये बहुत सारे थैलियों में भर जाएंगे, क्योंकि 300 ग्राम रैपर्स बहुत ज़्यादा होते हैं। आपके जो दूध के रैपर्स हैं, जो पैकिंग हैं, उसको अगर आप इसके अंदर फिल करें तो प्लीज़ इसको साफ़ कर कर और उसमें से दूध निकाल कर पानी से धोकर आप इसको यूज़ कीजिए। कोई भी रैपर गीला ना हो, कोई भी रैपर में फूड ना हो, मॉइस्चर कंटेंट ना हो, ये हम कोशिश करेंगे। कोई रैपर अगर बड़े हैं तो उसको इकट्ठा मत डालें, उसको हम छोटे छोटे पीसेस में हम काट सकते हैं, क्योंकि बड़ा रैपर को प्रेस करना आसान नहीं है। प्लास्टिक की कोई भी चीज़ हो, जैसे आप मेडिसिन खाते हो, मेडिसिन के जो रैपर्स हैं वो भी एक प्लास्टिक है, वो भी हम इसके अंदर डाल सकते हैं। ऐसे कर कर हम इसको अच्छी तरह प्रेस करेंगे और ये जब पूरी भर जाएगी इसको हम बंद कर देंगे। इसको कहते हैं हम इको ब्रिक। इको ब्रिक आपके बहुत सारे एनवायरनमेंट में फैलने वाले रैपर्स जो अल्टीमेटली डस्टबिन के थ्रू या हवा के थ्रू आपकी नालियों को चोक करते हैं या लैंडफिल करते हैं या नदियों में जाते हैं और नदियों के राहीं ये आपके ओशंस को भर देते हैं। इस ओशन में जाने से प्लास्टिक वेस्ट इतना हो गया है कि समुंदर के अंदर आइलैंड तक बन चुके हैं। हम सभी इस धरती के वासी हैं और इस धरती को बचाना हमारा काम है। आप एक प्लास्टिक की इको ब्रिक अगर बनाते हो तो आप एनवायरनमेंट के फ्रेंडली हो। ऐसी प्लास्टिक की इको ब्रिक्स हम बहुत तरीके से यूज़ कर सकते हैं, जो आपको अगले वीडियो में हम दिखाएंगे। इस प्लास्टिक की इको ब्रिक्स से आप, कई लोग घर भी बना लेते हैं, कई लोग बेंच भी बना लेते हैं, कई लोग इसकी अपनी क्यारी के अंदर इको बाउंड्री बना लेते हैं। आओ आज हम एनवायरनमेंट को बचाएं और ऐसी इको ब्रिक्स आप अपने बच्चों को सिखाएं। ये उनके लिए एक खेल भी होगा और इको फ्रेंडली भी होगा। इको ब्रिक का जो लाभ हैं उसके अंदर एक लाभ ये भी है कि इको फ्रेंडली तो है ही, पर जब एक बॉटल बनाने में, जब प्रेस करने में या उसे ठीक ढंग से बनाने में एक स्ट्रेस रिलीवर भी है। आप इसे बनाने में कम से कम 20 से 25 मिनट लगेंगे अगर आपके पास पूरे मटेरियल है। तो ये एक अच्छा स्ट्रेस रिलीवर, इको फ्रेंडली, एनवायरनमेंट फ्रेंडली इको ब्रिक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।